आज हम आरो यारो के हिंदी सेक्शन में पर्यायवाची शब्द देखेंगे। पहला है रात्रि, इसको रात, रजनी, निशा, यामिनी, सरवरी, यामा, याम्या, त्रियामा। रात्रि के 3 पहर होते हैं, एक सूर्यास्त के बाद का, एक मध्य रात्रि का और एक प्रातःकाल के पहले का। विभा बोलते हैं, विभा चमक से होता है, यह सूर्योदय के पहले का काल होता है। विभावरी, छपा, वामा, रैन, तमी, तमिसा, तम अंधकार को बोलते हैं, उसी से बना है। तमिश्रा, तमा, तमस्विनी, राका, सारंग। सारंग और कई चीजों का होता है, जैसे घोड़े का पर्यायवाची होता है और तालाब का भी होता है, हिरन का होता है। छड़दा, निशी, निशीत, दोसा, अमा, अहोरात्र, कलापिनी, क्षमा, रैना, वासुरा, सब, श्यामा और त्रिवासा। बिजली का पर्यायवाची विद्युत, चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, बिज्जू, बिजुरी, गाज, कौंधा, तड़ित, तड़िता, वज्र, चंपा, असनी, छड़प्रभा, छड़प्रिय, कांचनवल्ली, घनमादा, घनदान, घनवल्ली, सतहृदा, राधिनी, ऐरावती, शंपा और करका। गाज समस्या से भी होती है कि ऐसा नहीं होता कि उनके ऊपर गाज गिर गया। घोड़ा, इसको बोलते अश्व, तुरंग, वाजी, घोटक, बाजी, घोटक, घोट, है, हयंद, तुरग, इसको सैंधव भी बोलते हैं। घोड़े का पर्यायवाची एक सैंधव भी है। रविपुत्र, सूर्य के 7 घोड़े हैं, सूर्य को रवि भी बोलते हैं। रविसुत, किंकर, तुरंगम, वाह, केसरी, खेट, गंधर्व, चामरी, रथवाह, राजवाह, सारंग। देखिए इसका भी पर्यायवाची सारंग है। वाडव, हरि, सैहात। अब हम देखेंगे यमुना का पर्यायवाची। यमुना, यमराज और सूर्य, इन तीनों का आपस में रिलेशन है। यमुना यमराज की बहन है और ये दोनों ही बच्चे हैं सूर्य के। तो इनका नाम है जमुना, सूर्य तनया, तनया पुत्री के लिए इस्तेमाल होता है। सूर्यजा, सूर्य की पुत्री। रविसुता, सूर्यसुता, रवि तनया। अर्कजा, सूर्य को अर्क भी बोलते हैं। श्यामा, कालिंद, शैलजा, यम भगिनी, यम की बहन, कालिंद तनया, श्यामा, भानुजा, कालगंगा, कृष्णा, अर्कसुता, तरणीजा, रविनंदिनी, तरणी तनुजा, कालिंदी। हम इसी तरह यमराज का देखेंगे। यम बोलते हैं, धर्मराज बोलते हैं, काल बोलते हैं, सूर्यपुत्र बोलते हैं, अंतक, समन, जीवितेश, जीवन के, ईश, मृत्युपति, नरदंडधर, श्राद्धदेव, दंडाधर, यमुना भ्राता, महिष वाहन, इनका वाहन जैसा देख रहे हैं भैंसा है जिसको महिष बोलते हैं। दंडकर, जीवनपति, किनाश, हरि, कृतांत, कतांत, जीवनेश, पितृपति। वहीं सूर्य का देखते हैं। सूर्य को रवि, सूरज, दिनकर, प्रभाकर, भास्कर, आदित्य, भानु, दिवाकर, दिनेश, अर्क। यमुना को अर्कसुता बोलते हैं, यही अर्क भी है। मार्तंड, अंशुमाली, तरणी, पतंग, मित्र, सविता, अंबर, मणि, खग। खग पक्षी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन खग का अर्थ है आकाश में विचरण करने वाला। जैसे सूर्य हैं आकाश में विचरण करते हैं। हिरण्यगर्भ, हरि, उष्मरश्मि, खद्योत, सारंग, छायानाथ, मरीचि, विवस्वान, विभावसु। देखिए सारंग, सारंग सूर्य का भी है, हिरण का भी है, तालाब का भी है, ठीक है। तो याद रखिए सूरन, पूषण, अर्यमा,
दिवसाधिप गभस्तिमान, नक्षमाधिपति, विरोचन, चक्रबंधु, कमलबंधु, सप्ताश्व, असुर। असुर वैदिक काल में असुर का सकारात्मक अर्थ होता था, बाद में इसे राक्षस के लिए प्रयोग होने लगा। द्वादशात्मा, विकर्तन, गृहपति, सहस्रांशु, पद्माक्ष, तेजो राशि, तमिश्रिहा। तम मतलब अंधकार होता है, अंधकार को खत्म करने वाला। महातेज, जगत चक्षु, प्रद्योतन। देखिए अब गंगा को देखते हैं। गंगा माना जाता है कि स्वर्ग से उतर के शिव की जटाओं में आई। अब इनको बोलते हैं देव नदी। देवपगा, मंदाकिनी, ध्रुवनंदा, भागीरथी, सुरसरिता, स्वर्गपगा, अपगा, जानवी, त्रिपथगा, सुरसरी, अलकनंदा, देवसरी, स्वर्ग नदी, नभो नदी, नभगंगा, विबुध नदी, विबुधा, जहनुसुता, स्वरध्वनि, ब्रह्माद्रव्य, पुण्यतिया, नदीश्वरी, सूर्यतरंगिणी, भीष्मसु। ये भीष्म की माँ भी हैं, इसलिए भीष्मसु भी कहा जाता है इन्हें। सांप, सांप के लिए अहि, सर्प, भुजंग, ब्याल, उरग। उरग और उर्गारी, उर्गारी गरुड़ के लिए इस्तेमाल होता है। नाग, पन्नग, विषधर, फणी, कुंडली, पवनास, सरीसृप, मणि, फणधर, अग, अपद, काकोदर, कद्रुज, पवनासन, तक्षक, द्विज्वी, फणिक, मणिधर, मणि धारण करता है इसलिए मणिधर, भुजंगम, चक्षुश्रुवा, भोगी, हरि, श्वसनोत्सुक। इस तरह हम पृथ्वी का देखेंगे। इला बोलते हैं, भू बोलते हैं, भूमि बोलते हैं, अचला। देखिए अचला और अचल दोनों अलग है, अचल पर्वत के लिए इस्तेमाल करते हैं। वसुधा, वसुंधरा, मेदिनी, अवनी, जगति, धरती, उर्वी, क्षमा, कु, विपुला, धरा, धरणी, मही, वसुमती, धात्री, क्षिति, जगत, जमीन, भूतल, भूमंडल, थल, छोणी, पुहीन, गहवरी, तृणधरी, धरित्र और रत्नगर्भा। प्रशंसा के लिए श्लाघा, सराहना, बड़ाई, तारीफ और गुणगान। ये रहा आज का